जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, फॉलोइंग एंजाइम्स टेक्निक्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो समझ में आएगा कि इनमें से क्या क्या और किस सीक्वेंस में टेक्निक या एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें बैक्टीरियल सेल से बाय द वे डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो बैक्टीरियल सेल को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए जिस एंजाइम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस एंजाइम का नाम क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे? अब चूंकि सिर्फ हमें क्या चाहिए? डीएनए। इसके अलावा जो आरएनए होगा, प्रोटीन होगा, इसको डाइजेस्ट कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। खत्म करने के लिए आरएनए के लिए आरएनएज या फिर राइबोन्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोटीएज। यहां से हमें सिर्फ क्या मिल जाएगा? डीएनए। ठीक है। अब ये जो डीएनए मिला, हमें क्या करना पड़ेगा? इसे वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। जो मोस्ट कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कौन सा? इको आर1। दोनों जगह देंगे। अब दोनों जगह इको आर1 का एक्शन होने का फायदा क्या होगा कि जो डीएनए फ्रैगमेंट मिलेगा, इसका स्टिकी एंड हमें क्या मिलेगा? सेम। लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बाद हमें क्या मिलेंगे? कई सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर लेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट करने का जो बेसिस होता है वो या तो मॉलिक्यूलर वेट या तो इसका साइज। क्लियर है? अब सेम स्टिकेंड मिल गया। अब इन जो डीएनए फ्रेगमेंट जिसका सेम मॉलिक्यूलर वेट है और सेम स्टिकी एंड है, इसको डीएनए लाइगेज के थ्रू आपस में हम जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिला, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट के अंदर, होस्ट जनरली कौन होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। और इंसर्ट करने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ बायोरिएक्टर हम करना चाहेंगे। ये जो होस्ट मिला, अब इस होस्ट को हम क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट होस्ट या फिर ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट, है ना। अगर हम इसके स्टेप्स पर जाए कि कौन कौन से यहाँ पर स्टेप्स इन्वॉल्व हुआ, तो अब देखो, सबसे पहले हमने बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट किया लाइसोजाइम एंजाइम के साथ। फिर हमने राइबोन्यूक्लियस और प्रोटीएज को इस्तेमाल करके आरएनए और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया। फिर हमने क्या किया? इको आर1 एंजाइम इस्तेमाल किया और जो डीएनए फ्रैगमेंट मिला इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया। फिर विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज हमने जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद हमें फाइनली रिकॉम्बिनेंट होस्ट का प्रोडक्शन मिला। यानी अगर सही ऑप्शन देखें, पहला है लाइसोजाइम का ट्रीटमेंट, यानी लाइसोजाइम ई। यहाँ पर सी है पहला इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पर ए है पहला इसलिए गलत होगा। यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, क्योंकि पहला क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम का ट्रीटमेंट। सेकंड क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। थर्ड क्या हो जाएगा? इको आर1, यानी ए थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। फोर्थ क्या हो जाएगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी एफ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? एफ फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। एफ, यहाँ एफ यहाँ बी है, तो ये गलत हो जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए लाइगेज यानी बी, यानी ये फिफ्थ ऑप्शन है। और आखिरी सिक्स्थ, यानी बी और डी। बी और डी यानी करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।